जिला परिषद चुनाव में भाजपा का दमदार प्रदर्शन रहा। बड़ू वार्ड से जो है मधुवाला 14,513 मतों से विजयी रही हैं, तो वहीं नगरी कलुंड से सुरेष्टा कुमारी को सर्वाधिक 11,221 वोट मिले हैं। ठारू से भाजपा प्रत्याशी विकास कुमार 4,450 मतों से जीते, तो वहीं गदियाड़ा से भाजपा की जगदम्बा देवी 8,475 मतों से विजयी रही। प्रागपुर के बणी से विनोद कुमार ने 9,736 वोटों से जीत दर्ज की है। डमटाल से सुमन कुमारी और घाटी से शुभम कुमार विजेता बने हैं। तो भाजपा का दमदार प्रदर्शन रहा। जिला परिषद चुनाव के बीते कल नतीजे घोषित किए गए, जिसमें कि बीजेपी ने जो है अच्छा प्रदर्शन किया है। बड़ू वार्ड से मधुवाला 14,513 मतों से विजयी रही, तो वहीं नगरी कलुंड से सुरेष्टा कुमारी को सर्वाधिक 11,221 वोट मिले हैं। ठारू से भाजपा प्रत्याशी विकास कुमार 4,450 मतों से जीते हैं। गडियाड़ा से भाजपा की जगदम्बा देवी 8,475 मतों से विजयी रही। प्रागपुर के वणी से विनोद कुमार ने 9,736 वोटों से जीत दर्ज की है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो मनोज धीमान जुड़ चुके हैं। मनोज, बीते कल नतीजों का दिन रहा, जिला परिषद चुनाव के नतीजे घोषित किए गए और भाजपा ने दमदार प्रदर्शन किया है। बहुत सारे वार्ड्स में जो है भाजपा ने काफी बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल की है। क्या कुछ माहौल अब देखने को मिल रहा है वहां? बिल्कुल तमन्ना, देखिए पंचायती राज चुनावों के साथ साथ नगर निगम और नगर निगम के साथ साथ जो है वो जिला परिषद बीडीसी सदस्यों के भी चुनाव यहां पर हुए और जिसके नतीजे जो हैं कल देर रात तक जो है वो नतीजे चलते रहे और अभी कुछ नतीजे जो हैं वो सुबह 8 बजे के करीब भी नतीजे निकल करके सामने आए हैं, जिनमें देखिए जिला परिषद और बीडीसी का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी सिंबल पर हो रहा था। जो पार्टी के साथ जुड़े हुए थे तो उसमें जो है कहीं ना कहीं भाजपा आगे रही है। भाजपा के ज्यादा प्रत्याशी जो हैं वो जीत अपनी दर्ज कर चुके हैं। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट जो कुछ लोग थे उनकी भी अच्छी खासी जीत जो है यहाँ पर हुई है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जिला परिषद के जो रिजल्ट आए हैं उसमें भाजपा कहीं ना कहीं आगे रही है और कांग्रेस को फिर यहाँ एक बार झटका लगता हुआ नजर आया है। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से ये नतीजे आए, इतना किसी को पता भी नहीं था कि इतने ज्यादा मतों से भी जीत हो सकती है। अगर हम श्रेष्ठा की बात करें तो श्रेष्ठा अच्छे खासे मतों से यानी कि 11,000 की बढ़त लेकर के उसने जिला परिषद पद पर एक बार फिर से कब्जा किया है। तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो और जितने भी जिला परिषद जीते हैं अच्छे खासे मार्जिन से इन लोगों ने जो जीत है वो हासिल की है। तो जहां एक तरफ देखा जाए तो कहा जा रहा था कि भाजपा जो है कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी, लेकिन भले ही नगर निगम के चुनावों में पालमपुर में जो है वो भाजपा पीछे रह गई, लेकिन अब जिला परिषद की बारी थी तो जिला परिषद में अच्छी खासी पकड़ जो है वो प्रदेश भर में भाजपा के जो जिला परिषद जीते हैं उन्होंने अपनी बढ़त जो है वो बना ली है। साथ ही साथ बीडीसी में भी बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं वो निकल करके सामने आए हैं, उनकी जीत भी जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे मतों से हुई है। तो तमन्ना देखिए, ये चुनाव जो थे ये गांव की सरकार चुनने के लिए चुनाव थे और इन चुनावों में कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा और कांग्रेस के आमने सामने टक्कर हो रही थी। तो अब जो है कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आई है। ऐसे में अगर हम अरला वार्ड की बात करें तो अरला वार्ड जो है वो काफी ज्यादा हॉट सीट बन गया था, क्योंकि वहां पर तनु भारती और संजीव सैनी इन दोनों के बीच में कड़ी मुकाबले की टक्कर थी और माना जा रहा था कि मामला एक तरफा भी हो सकता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको 6,000 कुछ मत पड़े हैं और जो संजीव सैनी थे वो फिलहाल पहले तो चुनाव जो है इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, लेकिन बाद में जबरन उन पर जो है वो कांग्रेस का हाथ दिखाया गया। लेकिन देर रात को जब नतीजे आए तो कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा वहां भी हारती हुई नजर आई और जो दूसरे प्रत्याशी थे संजीव सैनी वो जीत चुके हैं। तो ऐसे में देखिए एक रोमांचक चुनाव इस बार रहा है और काफी लंबे समय तक जो है इंतजार जो है वो मतगणना का किया गया, क्योंकि बैलेट पेपर पर ये चुनाव थे और काफी ज्यादा वक्त जो है वो गिनती में लग गया है। तो आज सुबह भी 8 बजे तक भी जो है वो कई रिजल्ट जो है वो निकल करके सामने आए हैं। फिलहाल अब ये चुनाव हो चुके हैं और बारी है तो अब शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद ये सभी जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिला परिषद से लेकर के पंचायत प्रधान, उप प्रधान या अन्य सदस्य जितने भी हैं सभी शपथ ग्रहण के बाद ही अपनी पंचायत का कार्यभार संभालेंगे और जो वादे इन लोगों ने किए थे अब उन पर खरा उतरने का वक्त भी इनके पास आ जाएगा और 5 साल के बाद अब दोबारा चुनाव होंगे, यानी कि इन सभी लोगों के पास 5 साल का वक्त है कि वो कितना विकास अपने क्षेत्र में करवा सकते हैं। तमन्ना।
मनोज, बिल्कुल, लेकिन प्राथमिकताएं जो भी प्रत्याशी जीते हैं उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? क्योंकि चुनाव से पहले जो दावे किए गए थे और अब चुनाव के बाद जब वो जीत करके प्रतिनिधि बने हैं लोगों के, तो किस हिसाब से काम किया जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहला काम वार्ड्स में जो है वो क्या देखने को मिल सकता है? बिल्कुल तमन्ना, देखिए देर रात को जो नतीजे आए और कुछ जो नतीजे सुबह आए, कई लोगों ने तो रात को ही जश्न मनाया है, लेकिन कुछ लोग जो जीत के आए हैं वो आज सुबह भी जश्न मनाते हुए नजर आएंगे। जश्न मनाने के बाद वो सभी अपने जितने भी मतदाता हैं उनका धन्यवाद करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद जो भी वादे जनता से किए थे, यानी कि सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और गाँव के जो काम होते हैं, छोटे छोटे विकास कार्य होते हैं, उनको पूरा करने का उनके पास 5 साल का वक्त है। और जो जनता से वादे किए थे, जिन वादों को लेकर के जनता से उन्होंने वोट हासिल किया है, उन वादों को पूरा करना जो है इन सभी जो लोग हैं, जो जीते हुए उम्मीदवार हैं, उन सभी के लिए रहेगा कि वो इन 5 सालों के भीतर अपना काम कर सकें और जो जनता से वादे किए थे उन वादों को पूरा कर सकें। तो ऐसे में देखिए, एक गांव की सरकार थी और इस सरकार को चुनने में बहुत सारा वक्त लग गया, यानी कि जो चुनाव पहले हो जाने चाहिए थे वो काफी अटकलों के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, उसके बाद ये पंचायती चुनाव हुए हैं और 31 मई अंतिम दिन बताया गया था। उससे पहले पहले ये सभी चुनाव जो है वो संपूर्ण हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अटकलें भी लगी और चुनाव भी हुए और अब जो चुनाव के परिणाम आए हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले परिणाम भी हैं और साथ ही साथ जो पंचायतों के रुके हुए विकास कार्य थे अब वो भी सुचारू रूप से चल पाएंगे और पंचायतों में जो काम होना है उस काम को करेंगे। साथ ही साथ नगर निगम के भी चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और अब नगर निगमों में भी जो काम रुके पड़े हैं वो जनता को उम्मीद रहेगी कि जिस तरह से उनसे वादे किए गए थे, जो अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए थे, जो उनमें लिखा गया है, वो काम जो है वो जल्दी जल्दी पूरे होंगे। तो प्राथमिकताएं इन लोगों की यही रहेंगी कि जो वादे जनता से किए हैं उनको पूरा करना है और साथ ही साथ जो विकास कार्य नहीं हो पाए हैं उनको गति देने का काम जो है इन सभी जो उम्मीदवार हैं इनको करना होगा। बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए।